फिर से मिलाया है, जमा किया है। खुदा हमसे कुछ चीज़ों को बताना, सिखाना और समझाना चाहता है। उसकी योजनाएं हमारी सोच और समझ के बाहर होती हैं। और पिछली बार जब हम यहाँ पर मिले थे और हमने ए के बारे में का जो युद्ध था उस पर हमने ध्यान लगाया था, चित्त लगाया था, तो हम इस बात पर हमने जो है वो ध्यान लगाया था और हमें पता चला था कि किस प्रकार से जो है लोग जब खुदा पर भरोसा नहीं करते, अपने आप पर तकिया करते हैं, अपने आप पर भरोसा करते हैं और उन्हें लगता है कि हम अपनी ताकत में, अपनी सामर्थ्य में, अपनी शक्ति में हम जीत जाएंगे और इस दुनिया के हम किसी भी काम को हम कर सकते हैं। लोगों को लगता है कि इतना सा जरा सा काम है, बहुत आसानी से हो जाएगा, लेकिन कभी कभी हम पाते हैं कि इसका ठीक उलट होता है। जब हमें लगता है कि शायद काम बहुत आसानी से हो जाएगा, वो काम कभी कभी आप देखें तो आपको लगेगा पूरा पूरा दिन निकल जाता है, पूरा पूरा दिन निकल जाता है। या तो वो काम बनता ही नहीं है या वो काम वो किसी भी प्रकार से आप उसमें बहुत ज्यादा समय आप व्यतीत कर देते हैं, बिता देते हैं। खुदा आपसे यही चाहता है, परमेश्वर आपसे यही चाहता है कि आप जो युद्ध लड़ते हैं अपनी जिंदगी का, उसको एक प्रॉपर चैनल से, प्रॉपर तरीके से लड़ें और विजय उसमें हासिल होगी। लेकिन कोई भी विजय हासिल करने का सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है, उसमें दम लगाना पड़ता है, उसमें जोर लगाना पड़ता है। इन चीजों पर हमें ध्यान देना पड़ता है। कोई भी जीत हासिल करनी हो, जो फर्स्ट आता है रेस में, उसको जब जोर नहीं लगाता, जब तक वो दम लगा करके दौड़ता नहीं है, तब तक वो आखिरी छोर तक नहीं पहुंच पाता और फर्स्ट नहीं कहलाता। उसको बहुत दम लगाना पड़ता है, बहुत जोर लगाना पड़ता है। इसी प्रकार से वो तमाम लोग जो प्रार्थनाओं में लीन रहते हैं, लोगों के लिए प्रार्थनाएं करते हैं और उनकी प्रार्थनाओं से लोग चंगे होते हैं, छुटकारे को हासिल करते हैं, ये एक आत्मिक युद्ध है जो हम खुदा के सामने घुटने पर जाकर के, प्रार्थनाओं में जाकर के हम उस आत्मिक युद्ध को हम लोग लड़ते हैं। और जरूरी है कि हम उसमें अपना जोर लगाएं। जोर नहीं लगाएंगे तो बात नहीं बनेगी और दुश्मन जो है उस पर हमला करना और विजय अगर प्राप्त ना हो तो ये हमारे लिए घातक हो सकता है। जिसके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं उसके लिए भी घातक हो सकता है। तो हम उसके लिए, ऐसे लोगों के लिए हम कभी प्रार्थना करना ना छोड़ें। हम खुद के लिए तो प्रार्थना करते ही करते हैं, लेकिन हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करें जिनके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं और हमें लग रहा है कि शायद हमारे अनुरूप हमें उत्तर नहीं मिल रहा है, हमें लग रहा है कि शायद जो आंसर्स मिलने चाहिए वो आंसर्स नहीं मिल रहे हैं। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि दुश्मन पर हमला करना जरूरी है और विजय पाना जरूरी है। एक घायल जो दुश्मन होता है वो बहुत ही भयानक होता है और वो डर हमेशा हमारे अंदर डालता रहता है कि देखो ये भी जिंदा है। वो हमारे अंदर एक डर पैदा करता है, देखो ये भी जिंदा है, अभी तुम्हारे सामने और दिक्कत खड़ी है, अभी और मुसीबतें आएंगी। हमारे सामने वो चीज हमारे दिल में, हमारे दिलो दिमाग में वो तमाम ऐसी बातें जो होती हैं वो हमारे दिलो दिमाग में घूमती रहती हैं। हम एक जगह बाइबल में पढ़ेंगे, चलेंगे, यहोशू की पुस्तक 8वां अध्याय और उसकी 18 से 26 आयत के बीच में हम लोग पढ़ेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार से खुदा हमसे बातें करता है। और ये वही जो हमने पिछली बार जब हमने एक ही लड़ाई के बारे में, एक युद्ध के बारे में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से एक युद्ध जो जीत लिया जाना चाहिए था लेकिन हारा हुआ महसूस कर रहे थे इजरायली। अब हम आगे हम देखते हैं कि अब यहाँ पर क्या होता है। आइए पढ़ते हैं इसकी 18 से 26 आयत। मिल जाए तो इसको पढ़ दें। यहोशू 8 उसकी 18 से 26 आयत। तब यहोवा ने यहोशू से कहा, जी, अपने हाथ का बर्छा ए की ओर बढ़ा। यहोशू को परमेश्वर ने पहली चीज एक आज्ञा दी और जब परमेश्वर हमें कुछ आज्ञा देता है तो उसको फॉलो करना बहुत जरूरी है। हम अपनी रीति से युद्ध नहीं लड़ सकते। आय का युद्ध पहले जो लड़ा गया उसमें लोगों को हार में मिली। इजरायली थे, उनको लगता था उनका खुदा जो है उनके साथ में है, लेकिन तरीके से वो युद्ध नहीं हुआ। उसमें कुछ गलतियां हुई, बड़े गुनाह हुए और उसकी सजा पूरी इजरायली सेना को भुगतनी पड़ी। बहुत सारे लोगों को
जान गंवानी पड़ी। ठीक है ना। तो ये कितनी भयानक चीज है कि खुदा, ऐसा लग रहा है कि शायद खुदा हमारे साथ में है, हमें ऐसा प्रतीत होता है, लेकिन हम युद्ध में जाते हैं और हम हार जाते हैं, हमारे लोग मारे जाते हैं, हमें वहां से दम बचा करके किसी तरह भागना पड़ता है। एक शर्मसार स्थिति सी दिखाई देती है। जब में ये लोग गए थे तब ये स्थिति थी। अब की स्थिति परमेश्वर की ओर से तय करी गई। यहोवा ने यहोशू को आज्ञा दी कि बर्छा जो है ए की ओर बढ़ाओ। सिर्फ बढ़ाने को बोला है, हमला करने के लिए नहीं बोला। परमेश्वर ने कहा ए की ओर अपना बर्छा बढ़ा। और आगे बोले, क्योंकि मैं उसे तेरे हाथ में दे दूंगा। ये नगर जो था हमला करने के लिए एक चिन्ह था। परमेश्वर ने पहले से बोल दिया कि ये नगर जो है वो मैं तुमको दे दूंगा। खुदा हमारे लिए सब कुछ करता है। ये लोग शर्मसार हुए थे इन लोगों के द्वारा से। उन्हें लगता था कि हम बहुत कम लोग होकर के भी हम इस युद्ध को जीत सकते हैं, हमें पूरे इजरायलियों को हमला नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अब खुदा भी इनकी ओर है। उस समय खुदा इनकी ओर नहीं था, लेकिन अब खुदा इनकी ओर है। और ये नगर पर हमला करने का एक चिन्ह था कि जब बर्छा बढ़ाया जाता है कि हाँ भैया, तो ये सामने वाले लोगों के लिए भी एक चिन्ह है कि भैया हम पर हमने होने वाला है। और जो हमारी फौज के और लोग होते हैं उनको भी समझ में आ जाता है कि ये देखो बर्छा सामने कर दिया गया है, इसका मतलब ये है कि हमला अब हमें करना है, अब हमें आगे बढ़ना है और बर्छा हमें चलाना है, हमें अपनी तलवार चलानी है, हमें अपना भाला चलाना है, अब हमें युद्ध में उतरना है। लोग तैयार हो जाते हैं, हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये जरूरी है कि हम भी इस पॉइंट पर ध्यान रखें, क्योंकि खुदा ने आज्ञा दी और बर्छे को यहोशू ने बढ़ाया और उसकी आज्ञा के अनुसार बढ़ाया। परमेश्वर ने यहोशू से ये नहीं बोला कि जा करके हमला कर, बल्कि यहाँ पर लिखा कि बर्छा ए की ओर बढ़ा। बहुत सारी चीजें हमें समझ से बाहर दिखाई देती हैं। पिछली बार जब हमने यरीहो के विषय में पढ़ा था तो उसमें चक्कर खाने का दे रखा था, भैया तुम्हें खाली चक्कर लगाना है, 6 दिन तुम्हें खाली एक चक्कर लगाओ, 7वें दिन तुम्हें 7 चक्कर लगाने, फिर तुरही फूकी जानी है और जयगान होना है और तुरही बजाएगी और उसके बाद में वो दीवार गिर जाएगी और यरीहो जीत लिया जाएगा। अद्भुत चीजें लगती हैं, अद्भुत कि ये चीजें भी संभव हो सकती हैं और ऐसे संभव हो सकती हैं। और यहाँ पर अब हम देख रहे हैं कि सिर्फ हमें यहाँ पर पढ़ने को मिलता है कि यहोवा की ओर से यहोशू को आज्ञा दी गई कि बर्छा जो है तुम्हें बढ़ाना है ए की ओर। इसकी 19वीं आयत पढ़ें आगे। उसके हाथ बढ़ाते ही जो लोग घात में बैठे थे वे झटपट अपने स्थान से उठे और दौड़कर नगर में प्रवेश किया और उसको ले लिया और झटपट उसमें आग लगा दी। लिखा ये सारा काम झटपट हो गया। पहले इसी जगह से इन्हीं लोगों से भाग रहे थे, अब यहाँ पर लिखा कि ये झटपट हो गया। झटपट उसमें प्रवेश किया, उन लोगों ने दौड़ करके उस नगर में प्रवेश किया और उस नगर को ले लिए और झटपट उसमें आग लगा दी। कितना चीजें आसान हो जाती है जब खुदा हमारी ओर होता है। क्या आप खुदा की ओर हैं? क्या खुदा आपकी ओर है? इस चीज को जांचना हमें बहुत जरूरी है कि हम इस चीज को हम जांचें, हम इस चीज को देखें। इसकी 20वीं आयत में आगे चलेंगे। जब एक के पुरुषों ने पीछे की ओर फिरकर दृष्टि की तो क्या देखा कि नगर का धुआं आकाश की ओर उठ रहा है और उन्हें ना तो इधर भागने की शक्ति रही ना उधर, और जो लोग जंगल की ओर भागे जाते थे वे फिर कर अपने खदेड़ने वालों पर टूट पड़े। हमले में जितने भी जो ए के पुरुष थे उनको खूब भगाया इसराइलियों ने। पहले ये वही लोग थे जो इजरायलियों को भगा रहे थे। आज स्थिति उल्टी है। आज खुदा ने पासा पलट दिया है। आज चीजें खुदा ने पलट दी हैं। आपकी भी चीजें पलट सकती हैं अपनी जिंदगी में अगर आप की ओर खुदा खड़ा है। और अगर ये चीज तब हो सकती है जब आप खुदा के कायदे से चलेंगे तो खुदा आपकी ओर होगा और आपको कुछ ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेहनत करनी पड़ेगी लेकिन वो मेहनत ज्यादा नहीं करनी पड़ेगी। और लिखा है कि इसमें
हमें पता चलता है कि यहाँ पर पुरुषों को जो है खूब भगाया यहाँ पर। और इसकी 21वीं आयत में जब हम आगे चलेंगे तो इसमें पता चलता है कि घातियों ने नगर को ले लिया। जो घात करने वाले लोग थे, जिनको ठहराया गया था कि किसी को नहीं छोड़ना, खूब मारना और खत्म करना, तो उन घातियों ने नगर को ले लिया। और उसकी जब 22वीं आयत में आते हैं तो इस चीज को खोल के बताया गया कि सबको मारा, कोई बचने ना पाया। स्थिति ऐसी थी, सबको मारा और कोई बचने नहीं पाया। फिर इसकी 23वीं आयत में हम लोग देखेंगे, और ऐ के राजा को वे जीवित पकड़कर यहोशू के पास ले आए। ये कितना बड़ा तोहफा था, ये गिफ्ट है, इसको गिफ्ट बोलें कि भाई जिस राज्य को जीत नहीं पा रहे थे पहले, जिसको लग रहा था कि हमला करके, पहले तो शुरुआत में लग रहा था हम जीत ले जाएंगे, फिर बाद में हार गए थे, मुसीबत झेली, लेकिन अब क्या है, उसी नगर का राजा, उन्हीं लोगों का राजा अब उसको जीवित पकड़ के, ये भी नहीं कि युद्ध में उसको वो मार दिया गया, बल्कि उसको जीवित पकड़ करके यहोशू के सामने ले आए, खुदा के दास के सामने लेते आए। ये आनंददायक स्थिति रही होगी इजरायलियों के लिए। पहले कभी ये राजा मजाक उड़ाता होगा इजरायलियों का, अरे ये आए तो देखो मार के भगाया है, इस बार भी दोबारा ये हमला कर रहे हैं, देख रहे हैं इनको एक बार फिर से हम मारेंगे। लेकिन इस बार पासा पलट चुका था, खुदा यहोशू की ओर था, खुदा इजरायलियों की ओर था। खुदा आपके साथ भी है, अगर आप खुदा के साथ चलेंगे तो खुदा आपके साथ भी खड़ा है। और अहम चीज इसमें यह है कि इस राजा को जो पकड़ा गया, इसकी अगर हम 29वीं आयत में 29th वर्ष में अगर हम चलेंगे तो पढ़ेंगे जरा, इसमें इसके बारे में एक चीज लिखी है इस राजा के विषय में, पढ़ दें। और ऐ के राजा को उसने सांझ तक वृक्ष पर लटका रखा, और सूर्य डूबते डूबते यहोशू की आज्ञा से उसका शव वृक्ष पर से उतार कर नगर के फाटक के सामने डाल दिया गया, और उस पर पत्थरों का बड़ा उसको ढेर लगा दिया। जो है पहले पेड़ पे टांगा था, उसकी लाश को पेड़ पे टांगा था, सांझ तक टंगी रही। सांझ तक टांगने का कारण क्या था? कारण ये था कि जो क्रोध है, खुदा का जो क्रोध है और लोगों का जो क्रोध है, भाई खुदा जब हमारी ओर आ गया तो जो हमारे विरुद्ध खड़ा होगा उसके विरुद्ध परमेश्वर का क्रोध होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। पहले क्रोध, यही क्रोध इजरायलियों पर आ रहा था खुदा को, अब ये क्रोध इतनी सारी मृत्यु के साथ में इस नगर के लोगों पर, वासियों पर आ रहा था। राजा पकड़ लिया गया, ये कितनी अहम चीज, कितनी बड़ी चीज पता चलती है। और उसको पकड़ करके पेड़ पर लटका दिया गया और शाम तक लटका रहा। और बाद में एक तरीका है कि शाम ढलने पर जो होता है वो किसी को भी जो है वो पेड़ पर टंगा हुआ या लाश को जो है उतार लिया जाता है। यीशु मसीह को भी सूरज ढलने पर जो है क्रूसित हो जाने के बाद में यीशु मसीह को भी जो था, जब समय वो पूरा हुआ, समय ढलने का हुआ, सूरज के ढलने का हुआ, तो यीशु मसीह की भी बॉडी को उतार लिया गया। तो ये चीज वहां से भी मैच करती है। और ये बात इफिसियों 4 और उसकी 26वीं आयत में भी लिखी है। बाइबल में लिखा हुआ है इफिसियों 4:26 में, क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्यास्त तक होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे। अब आप बोलेंगे भैया ये तो आगे नए नियम में लिखा है और आप यहाँ की बात कर रहे हैं। मैं आपसे सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ, परमेश्वर हमारा वही है जो कभी बदलता नहीं है, और उसका एक तरीके, उसके जो तौर तरीके होते हैं वो कभी बदलते नहीं है कि हमारे लिए बदल जाए, किसी और के लिए छोड़ वो तरीका अलग हो, ऐसा नहीं है। खुदा सदा एक सा है। और ये परमेश्वर भी का वचन जो है ये उसी की ओर से, और जो इफिसियों 4:26 में दे रखा है कि सूर्यास्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे, वो सामने टंगा रहा, वो डेड बॉडी सामने टंगी रही। लोगों का जो क्रोध था कि इसने हमें हराया है, ये वो व्यक्ति था जिसकी योजनाएं सफल हुई थी और हम जो थे वो मारे जा रहे थे, हमारे लोग मारे जा रहे थे और उनको नुकसान झेलना पड़ा था। अब वो खत्म हो चुका है और दोपहर तक, मतलब वो सूरज ढलने तक उनका क्रोध बना रहा। और जहां वो सूरज ढला उसके बाद फिर उतार लेने का जो तरीका था वो अपनाया गया, और ये सूर्यास्त होने के बाद शवों को लटके रहने देने की व्यवस्था के अनुसार नहीं था, और इसीलिए उसको
उतार लिया गया। यीशु मसीह की बॉडी को भी उतार लिया गया था क्रूस से। अब इसकी 24वीं और 25वीं आयत में हम लोग आगे चलेंगे। जब इस्राएली ए के सब निवासियों को मैदान में अर्थात उस जंगल में जहां उन्होंने उनका पीछा किया था घात कर चुके और वे सब के सब तलवार से मारे गए, यहाँ तक कि उनका अंत ही हो गया, तब सब इस्राएलियों ने ए को लौटकर उसे भी तलवार से मारा। और हम इसमें पता चलता है कि युद्ध भूमि पर सबसे पहले तो जो युद्ध भूमि में लोग थे, पहले उनको खत्म किया गया, उनको मारा। फिर जो नगर में थे, जो छिप करके थे, किसी तरह छिप गए थे, वो जो नगर में लोग अंदर थे उनको मार करके खत्म किया, और अंत में नगर को जला करके फूंक के खत्म कर दिया गया। ये उस नगर का हाल हुआ। और यहाँ पर मैं फिर से वही बात मैं बोलूंगा जो हम तमाम जितने भी प्रेयर वॉरियर्स होते हैं, जितने भी आपके स्पिरिचुअल वॉरियर्स होते हैं, आत्मिक योद्धा हैं, उनके लिए ये बर्छे को जो बढ़ाने वाला काम जो है, ये हमारा काम है कि हम अपने बर्छे को जैसे इसने अपने बर्छे को ए की ओर बढ़ाया था और उसने नीचा नहीं किया, उसने उस बर्छे को चलाया नहीं, उसने सिर्फ उसको ए की ओर रखा था। और ए की ओर रखने का मतलब है कि हमारी नजर जो है वो हमारे लक्ष्य पर है और वो कभी डिगेगी नहीं। जब तक हम अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर लेंगे तब तक हमारा जो बर्छा है गिरेगा नहीं, और हम उसको नीचे नहीं करेंगे, हम उसको झुकाएंगे नहीं और उसको बदलेंगे नहीं। और ये सिंबॉलिक है हमारे लिए, प्रेयर के लिए, कि हम हमारा गोल होना चाहिए जब हम प्रार्थना करते हैं, और वो गोल जब तक पूरा ना हो जाए तब तक हम उस काम को करते रहें, लक्ष्य को हासिल करने में लगे रहें। ये खुदा हमसे चाहता है कि हमारा नेजा जो है, हमारा बर्छा जो है, वो सामने तना हुआ रहे। इसकी 26वीं आयत में पढ़ दें, इसकी 26वीं आयत। क्योंकि जब तक यहोशू ने ए के सब निवासियों का सत्यानाश न कर डाला, तब तक उसने अपना हाथ जिससे बर्छा बढ़ाया था फिर न खींचा। जब तक उसने पूरा सब कुछ नाश नहीं कर दिया ए नगर का, तब तक उसने अपना बर्छा वापस नहीं लिया, वापस नहीं खींचा, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो समय से पहले अगर बर्छा खींच लेगा तो जो विजय मिल रही है वो समाप्त हो जाएगी। लोग जो मेरे सामने खड़े हैं उनको लगेगा अब विश्राम का समय है, मैंने बर्छा खींच लिया है, अब मैंने बर्छा सीधा कर लिया है, सामने की ओर नहीं किया है, ए की ओर नहीं किया, अब मैंने बर्छा सीधा खड़ा कर दिया है, अब इसका मतलब है स्टैंड स्टिल, अब रुक जाओ, युद्ध खत्म हो गया। तो शायद लोग रुक जाते। यही भाई पुराने समय के युद्ध के तौर तरीके ऐसे ही थे, और यही तरीका भी होता है भाई कि उन्होंने लिया और सामने खड़ा कर लिया। अब हमारा जो भाला है, हमारा जो बर्छा है, वो सीधा खड़ा है। अब हम किसी की ओर हम उसको निर्देशित नहीं कर रहे हैं, यानी कि अब हमें हमला नहीं करना है। तो यहोशू ने वो बर्छा सामने की ओर करके रखा, और इसलिए करके रखा कि लोग इजरायली जो है उनको नजर में रहे कि अभी ये लोग के लोग जिंदा हैं, हमें इन लोगों को खत्म करना है, अभी हमें अपने लक्ष्य को हासिल करना है। खुदा ने जो हमें लक्ष्य दिया है, हमें वो लक्ष्य पूरा करना है। हम प्रार्थना करते हैं, हम प्रार्थना योद्धा हैं, हम स्पिरिचुअल वॉरियर हैं, हम आत्मिक योद्धा हैं। जब तक हमारा लक्ष्य पूरा नहीं हो जाएगा तब तक हम बर्छा नीचे नहीं रखेंगे, तब तक हम प्रार्थनाएं करना नहीं छोड़ेंगे, तब तक हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करना किसी रीति से हम थक हार के भी हम उससे पीछे नहीं हटेंगे, चलते रहेंगे। ये थका देने वाला काम है जिसमें बर्छे को बढ़ाना था, चलाना नहीं था। बड़ा कठिन सी चीज लगती है यार, अरे चलाना नहीं है यार, हाथ में तो खुदा बाप अपने बर्छा थमा दिया है, बर्छा का काम होता है चलाना। क्या आपने मेरे को बर्छा चलाने के लिए नहीं रखा? लेकिन यहोशू ने उस बर्छे को चलाया नहीं, वो सिर्फ ताने रहा है कि ओर। शायद उसके हाथ में कोई और तलवार रही होगी जिससे वो लड़ रहा होगा, लेकिन उसने वो बर्छा जो उसके हाथ में था, उसने ए की ओर करके रखा और उसने उसको चलाया नहीं। और वो निर्देशित करने के लिए था कि अभी युद्ध थमा नहीं है, युद्ध खत्म हुआ नहीं है, और जीत के ही इस बर्छे को नीचे लाना है। उसने मन में ठाना हुआ था
खुदा की ओर ये चीज रखी हुई थी। ये जीत थका देने वाली जीत थी, थका देती है। हम भी लोग जो प्रार्थना में लीन रहते हैं, लोगों के लिए प्रार्थनाएं करते हैं कि भैया आज हम उन लोगों से खैर मर्दम पूछते रहते हैं, भैया आपका क्या हाल है, बहन आपका क्या हाल है, कैसे हैं आपके अजीज जिनके लिए हम प्रार्थना कर रहे थे, और हमें पता चलता है कि वो थोड़ा ही सुधार हुआ है। मैं बताऊं, ये जीत थका देने वाली होती है। यार हमने इतनी रात मेहनत करी है, हमने पूरी रात लगाई है, और हमें बस ये सुनने को मिला है, थोड़ा लाभ मिला है। लेकिन मैं आपको बताता हूं अजीजों, जब आपको लगे थोड़ा है तो लगे रहो, क्योंकि जो थोड़ा देता है वो बहुतायत से आशीष देता है। जिसने थोड़ा सुना है वो सब सुनता है आपकी, और आपको जरूरत इसी चीज की है कि हम उसकी सुनते रहें, और जैसा वो बताता है वैसा हम चलते रहें, वैसा हम करते रहें, और हम प्रार्थनाओं में लीन रहें, प्रार्थनाएं करते रहें। और जब तक हम उन लक्ष्यों को हासिल ना कर लें जो हमारी प्रार्थनाओं के हैं, तब तक हम रोके नहीं। जीत थका देने वाली होती है, बहुत जोर मांगती है, बहुत दम मांगती है, बहुत करेज मांगती है कि उस चीज में हम लगे रहें। अगर यहोशू जो है वो बर्छा नीचे कर लेता तो शायद इजरायली हारने लगते। ये स्थिति हो सकती थी। खुदा के लोगों, उसने बर्छा नीचे नहीं किया। डू नॉट रेस्ट अंटिल योर एनिमी इज डिफीटेड। जब तक आपका दुश्मन यानी कि शैतान इस दुनिया में है और वो आपको, आपके अजीजों को परेशान करता है, तबाह करता है, मारता है, खत्म करता है, आपको रेस्ट करने की जरूरत नहीं। यू डोंट नीड टू रेस्ट। आपको किसी भी तरह से आराम करने की जरूरत नहीं है। न खुद आराम करें जब तक उसके तमाम प्लान्स को, उसके गढ़ों को नेस्तनाबूद ना कर दें, तब तक आप रुके नहीं। पूरे गढ़ उसके तोड़ करके खत्म कर दें। खुदा आपसे यही चाहता है, खुदा आपसे यही उम्मीद करता है कि आप लोगों के लिए प्रार्थना करें और इसी रीति से चलें। अगर आप रुक गए, अगर आप रिलैक्स करने लग गए, तो ये मान लीजिए कि जिसको हम सोच सकते थे कि जमीन में शायद हम दफन कर देंगे, वो प्लान्स जो हम खत्म कर देंगे, मैं बताऊं वो शैतान के प्लान्स रिकवर होने लगते हैं। शैतान को समझ में आ जाता है ये थक गया है, ये पस्ताहाल पड़ा है, इसको 2-4 बार और मारेंगे, इसको मैं और परेशानियों में डालूंगा, ये खत्म हो जाएगा, इसकी प्रार्थनाएं बंद हो जाएंगी। मैं बताऊं, ऐसी प्रार्थनाओं को करना मत छोड़िए। फाइट टिल यू रिसीव विक्ट्री। जब तक आप को इस युद्ध में, प्रार्थना के युद्ध में आपको सफलता ना मिले, विजय ना मिले, तब तक लड़ते रहिए। और ये युद्ध हमारा प्रार्थनाओं का युद्ध है। ये हम घुटनों पर जाते हैं, सुरों को झुकाते हैं, आंखों को बंद करते हैं, अपने मुखों को खोलते हैं, और हम जिंदा परमेश्वर से हम मांगते हैं। हमारे हाथ में वो बर्छा नहीं है जो यहोशू के हाथ में है। हमारे पास बर्छा है, और ये बर्छा प्रार्थना का है। इसलिए इस चीज का ध्यान रखें कि हम उस बर्छे को, जो हमारी प्रार्थना है, साथ में लिए चलें, क्योंकि ये बर्छा जब हम लिए हुए चलेंगे तो हमारे लोग सुरक्षित रहेंगे, और उनको हम किसी भी रीति से हमें गिरने नहीं देना है, हमें उनको नाश नहीं होने देना है। इस चीज का हमें ध्यान रखना है। जो प्रार्थना में सफलता को अर्जित करना चाहते हैं, उनके लिए 3 फेजेस होते हैं, और उनको इन 3 फेजेस पर ध्यान रखना होता है। सबसे पहले तो फास्टिंग जो है वो प्रार्थना करने वाले के लिए एक अनिवार्य एक हिस्सा होनी चाहिए उसकी लाइफ का, और उसके लिए पहले से प्रिपरेशन की जाए। आप प्रिपरेशन करें, उसकी तैयारी करें। फिर दूसरा कदम, दूसरा फेज है एक्चुअल फास्टिंग। जब आप एक्चुअल फास्टिंग करते हैं, और उसके बाद तीसरा फेज है वो, जब फास्ट आपका पूरा हो जाता है तो खुदा उसका उत्तर जो देता है, खुदा जो उसका उत्तर देता है, उसको दुनिया के सामने बताना है, उसकी हमें गवाही देनी है, खुदा की बड़ाई करनी है, खुदा को धन्यवाद देना है, और ये काम हमें करना जरूरी है। ठीक है, प्रेयर्स का जो आंसर मिलने पर प्रभु का धन्यवाद करना हमारे लिए जरूरी है। हम उन 10 कोड़ियों में से उन 9 कोड़ियों के माने ना बने जो पलट करके यीशु मसीह के पास नहीं आए, वरन उस एक कोड़ी के समान बने जो अपने प्रभु के लिए धन्यवादित रहा। हम धन्यवादित हों और हम प्रभु को धन्यवाद करें। जो जीता उसके चारों ओर इसके बाद प्रार्थनाओं से बड़ा लगाएं। जो बचा लिए, जिसको आपको लगा कि बीमारी खत्म हो गई,
तो सुकून से बैठ मत जाइए, उसके लिए और प्रार्थना करते रहिए। प्रभु यीशु मसीह के लहू के बाड़े में उसको रखिए, उसके चारों सदूतों के बाड़े की मांग कीजिए खुदा से। और जब आप इन सब चीजों के बाड़ों को लगाएंगे, खुदा को फिर उन लोगों को बचाएंगे, खुदा से उन चीजों के लिए मांग करेंगे, बड़ा लगाएंगे, तब वो व्यक्ति सुरक्षित होगा, तब वो चीजें सुरक्षित होंगी। अन्यथा वो शैतान उन चीजों को, उन लोगों को खत्म कर देगा, नाश कर देगा, और ये हमारे लिए दुखदाई होगा, क्योंकि हमने उसके लिए एक लंबा युद्ध लड़ा, हमने उसके लिए बहुतेरी दुआएं करी, हमने उसके लिए फास्टिंग करी, लेकिन वो जब तक उत्तर लेकर के ना आए, वो फास्टिंग उत्तर लेकर के ना आए, तब तक हमें इन चीजों में लगे रहना है। इस चीज पर हमें ध्यान देना है, हर चीज पर अपना बर्छा तब तक नीचे ना करें जब तक विजय हासिल ना हो जाए और आपकी प्रार्थनाएं उत्तर लेकर के ना आ जाए। उन चीजों को करते रहें। उदाहरण लेना चाहूंगा, निकाले हम लोग व्यवस्था विवरण 10वां अध्याय और उसकी 10 और 11 आयत को हम लोग देखेंगे। व्यवस्था विवरण 10वां अध्याय, उसकी 10वीं और उसकी 11वीं आयत को हम लोग देखेंगे। यहाँ पर परमेश्वर के वचन में मूसा के विषय में कुछ लिखा हुआ है। मैं तो पहले के समान उस पर्वत पर 40 दिन और 40 रात ठहरा रहा, और उस बार भी यहोवा ने मेरी सुनी। 40 दिन और 40 रात, ठीक है। शायद 50 दिन लगते और 50 रात रखते, मूसा तब भी करता। 40 रात और 40 दिन में खुदा मान गया, ये खुदा का हाथ है। उसने 40 दिन और 40 रात रह करके, रोजा रह करके उसने प्रार्थना करी थी और खुदा मान गया था, ठीक है। ये एक आंसर्ड प्रेयर है। एक जगह और चलेंगे इसी विषय में, इसका उत्तर जो है वो हमें मिलता है गिनती की पुस्तक 14वां अध्याय और उसकी 20वीं आयत में। यहाँ पर हमें इस की गई प्रार्थना का, जो यहाँ पर प्रार्थना करी गई, उसको हम पढ़ते हैं। यहोवा ने कहा, हाँ। तेरी विनती के अनुसार मैं क्षमा करता हूँ। तेरी विनती के अनुसार मैं क्षमा करता हूँ। 40 दिन 40 रात रोजे से रहा और तेरी विनती के अनुसार जो है उसने, मूसा की विनती के अनुसार जो है उसने लोगों को क्षमा किया। ये एक बहुत बड़ी चीज है, छोटी चीज नहीं है कि खुदा हमारी सुन ले, हम रोजे से रहें 40 दिन और 40 रात, और खुदा ने मूसा की सुन ली। हमारी प्रार्थनाएं उत्तर लेकर के आ गई। अगर वो उसको 50 दिन करना होता तो वो 50 दिन रोजे से रहता, शायद इससे ज्यादा दिन भी अगर उसको करना होता तो वो लग करके करता, मरते दम तक करता, मरते दम तक करता उस चीज को, कि जब तक वो खुदा मेरी मान नहीं जाएगा तब तक करता रहता। वो अपना नेजा नीचे नहीं रखे, अपना बर्छा नीचे नहीं रखे। मूसा ने अपना बर्छा नीचे नहीं रखा, अपनी प्रार्थनाओं के बर्छे को उसने बचा करके रखा, क्योंकि उसकी नजर में तो खुदा की जो कौम थी बहुत खास कौम थी। खुदा ने उनको छुड़ाया था मिस्रियों के हाथ से, और ये एक अहम स्थान था जहां परमेश्वर, ऐसा लग रहा था जैसे मानो परमेश्वर हार गया है इन लोगों से, जो कहीं ना कहीं बिल्कुल एक अलग ही राह चलने लगे, जिसपे परमेश्वर का क्रोध उतर आया। उसके बाद इसने जो है वो पूरे रोजे रखे, 40 दिन और 40 रात उसने उपवास किया, परमेश्वर के सम्मुख बना रहा, विनती करता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, और खुदा ने सुन लिया। ये अहम चीज है। एक जगह और चलेंगे, निकालेंगे निर्गमन 32 अध्याय आखिरी आयत है, ये पढ़ा करके खत्म करूंगा। निर्गमन 32 अध्याय और उसकी 30 से 32 आयत के हमें पता चलता है, यहाँ पर एक ऐसा उत्तर हमें दिखाई देता है। खुदा से इतना स्ट्रेट बोल देता है मूसा, शायद हम में से कोई भी व्यक्ति इस चीज को नहीं बोलने की सामर्थ्य रखता, क्योंकि हम सब जो कुछ भी हम जीवन जी रहे हैं, हमारा मकसद क्या है, हमारा इस आत्मिक जीवन का मकसद क्या है। हम ये चाहते हैं ना कि हम फाइनली हम जीतने पाए, जब यीशु मसीह का आगमन हो, हम यीशु मसीह के साथ में उठा लिए जाएं। लेकिन हमें यहाँ कैसा एक उत्तर मिलता है, एक ऐसी चीज जो कोई भी विश्वासी अपने जीवन में कभी नहीं मांगना चाहेगा, एक ऐसी प्रार्थना जो कभी भी जो है कोई विश्वासी अपने जीवन में नहीं मांगना चाहेगा, वैसी प्रार्थना यहाँ पर मूसा करता है। पढ़ दें इसको। दूसरे दिन मूसा ने लोगों से कहा, तुमने बड़ा ही पाप किया है, अब मैं यहोवा के पास चढ़ जाऊंगा, संभव है कि मैं तुम्हारे पाप का प्रायश्चित कर सकूं। उन लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए चढ़ा, और आगे पढ़ दें। तब मूसा यहोवा के पास जाकर कहने
हाँ हाय हाय, मैंने उन लोगों ने सोने का देवता बनवाकर बड़ा ही पाप किया है। तो अभी अब तू उनका पाप क्षमा कर, नहीं तो अपनी लिखी हुई पुस्तक में से मेरे नाम को काट दे। कितनी बड़ी बात लिखी है, जीवन की पुस्तक से मेरा नाम काट दे। तूने मेरा नाम लिख रखा है ना, मुझे पता है तूने मेरा नाम लिख रखा है, तूने मुझे चुना है और मैं तेरे वचन के अनुसार चल रहा हूँ और यहाँ तक आया हूँ। तूने मेरा नाम जीवन की पुस्तक में लिख रखा है। लेकिन अगर तू इन लोगों को, जिनको तू बचा करके लेके आया था, जिनको तू प्रॉमिस लैंड देने वाला था, अगर तू इनको यही मार करके खत्म कर देगा तो फिर ये लोग और दुनिया क्या कहेगी कि क्या तूने इन लोगों को इसलिए बचाया कि तू उनको ला करके बयाबान में खत्म कर देता। कितनी अहम चीज मिलती है और उसने कितना मतलब सोच करके उसने बोला, जो हम लोग भी नहीं कभी सोच सकते, हम लोग भी कभी इस चीज को मन में, हृदय में नहीं रख सकते कि ऐसी कोई हम प्रार्थना हम भी कर सकें। कोई भी जो प्रार्थना योद्धा है, जो कोई भी आत्मिक योद्धा है, उसको अपना सब कुछ लगा करके युद्ध करना पड़ता है। तो अपना सब कुछ लगा करके युद्ध करें, अपनी जो पूरी ताकत, शक्ति, सामर्थ्य के साथ में। जैसा मूसा करने के लिए तैयार रहा, वैसा आपको भी करना पड़ सकता है। अगर विजय से पहले प्रयास छोड़ देंगे तो निश्चय रूप से हार जाएंगे। प्रार्थना सुकून से नहीं की जाती, ये युद्ध है। बहुत सारे लोग बिस्तरों पर बैठ करके बहुत आराम से करते हैं। आप उसी और एसी चला लिया और गद्दे पे बैठ गए, और घुटनों पे जाना तो बहुतों के लिए असंभव सी चीज लगती है कि इन सब कामों को करें, ठीक है। लेकिन खुदा हमसे यही चाहता है कि प्रार्थनाओं में समय देना, प्रार्थनाओं में दुख उठाना, क्योंकि ये हमारे लिए जरूरी है। हम अगर प्रार्थना योद्धा हैं तो हमें जरूरी है। अगर हम किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, हम प्रार्थना योद्धा नहीं भी हैं, अगर हम आत्मिक योद्धा नहीं भी हैं, लेकिन अगर हम किसी व्यक्ति विशेष के लिए, जिसको हम बहुत चाहते हैं, और अगर हम उसके लिए प्रार्थना करना